बेंगलोर से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को टुकड़े करके सूटकेस में रख दिया। बॉडी को वो डंप करना चाहता था, लेकिन उसमें वो असफल रहा और उसने खुद इस हत्या की जानकारी दी। यही बड़ा शॉकिंग फैक्टर था इसमें कि कातिल ने खुद कत्ल करके बताया कि मैंने कत्ल किया है अपनी वाइफ का। किसको ये कत्ल करके जानकारी दी, कौन था ये, अपनी पत्नी को क्यों मारा, 2 साल पहले इनकी अरेंज मैरिज हुई थी, क्या कुछ इन दोनों के बीच में हुआ था, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि एक कातिल पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हो क्राइम तक। मेरा नाम है प्रवेश पांडे। ये जो पति है इसका नाम है राकेश और इसकी पत्नी है गौरी। गौरी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके इससे शादी की थी और जो राकेश है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डिप्टी मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर था और कंपनी का नाम था हिटाची। ये लोग महाराष्ट्र में रह रहे थे, महाराष्ट्र के पुणे सतारा के बीच में इनका घर पड़ता था और इनकी लाइफ सब कुछ बढ़िया चल रही थी। कुछ महीने पहले यानी 2 महीने पहले राकेश का ट्रांसफर होता है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ जाके एक रेंटेड मकान में कमरा लेते हैं और वहीं ये रहने लगते हैं। सब कुछ सेटल डाउन और अच्छे से चल रहा होता है। इस बीच गौरी के पास कोई नौकरी नहीं होती और इसी बात को लेकर राकेश और गौरी की आए दिन लड़ाई होती रहती है। किसी दिन राकेश कोई बात बोलता तो उससे वो चिढ़ जाती और वो लड़ाई करती। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। आए दिन आस पड़ोस के लोगों को भी उनकी आवाज़ आती थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि दोनों लोग देखने में बड़े ही सज्जन लगते थे और बहुत ही हैप्पी कपल लगते थे। अब ये कपल की लड़ाई तो हो रही थी, कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक दिन मार्च 26 की बात है, 26 मार्च की बात। 26 मार्च को शाम को 5:30 बजे जब ये घर लौटता है, फिर ये सब कुछ नॉर्मल होता है। एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जिसको लेके दोनों में मनमुटाव होता है। फिर वाइफ जो है गौरी वो इनके लिए खाना बनाती है और दोनों बैठ के साथ में खाना खाते हैं। उस टाइम पे एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। वो बातचीत क्या होती है कि गौरी यार तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम अभी तक नौकरी अपने लिए नहीं ढूंढ पाई, मैं अकेले कैसे चलाऊंगा, बेंगलुरु महंगा शहर है, हम दोनों को काम करना पड़ेगा, तुम अभी तक अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाई है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत हीटेड आर्गूमेंट होता है। वो गौरी उसे कहती है कि तुमने मुझे बेंगलुरु ला दिया, मुझे तो महाराष्ट्र में इजीली जॉब मिल जाता मुंबई में, तुमने मुझे बेंगलुरु ला, अब यहाँ मेरे फील्ड से रिलेटेड जॉब मुझे मिल नहीं रहा है। इस बात को सुन के दोनों में तीखी बहस होती है और राकेश एक थप्पड़ जड़ देता है गौरी को, जिसके बाद गुस्से में गौरी किचन से चाकू फेंक के मारती है। वो चाकू राकेश को लगता नहीं, वो चाकू नीचे गिर जाता है। राकेश उसी चाकू को उठाता है और गौरी के ऊपर 4 से 5 बार वार कर देता है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। फिर बाद में राकेश उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए पहले कोशिश करता है कि मैं इसे गाड़ी के डिक्की में लेके जाऊंगा और कहीं डंप कर दूंगा, लेकिन आसपास सीसीटीवी फुटेज और लोगों का चहल पहल ज़्यादा होता है तो उसे लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये करना मेरे मुश्किल होगा। वो उसके पास एक सूटकेस होता है, वो सूटकेस को खाली करता है, उस सूटकेस में उसे रखता है और सूटकेस बंद करके रख देता है। अब सोचता है कि मैं घर में रहूँगा तो फंस ही जाऊँगा। अगले दिन सुबह ये निकल जाता है अपनी कार लेके पुणे के लिए। अब लेकिन ये पुणे के लिए निकल जाता है तो ये रास्ते में इसको नहीं पता क्या होता है, ये फ़ोन करता है। इसके नीचे एक कारपेंटर रहता है, वो भी रेंट पे। उस कारपेंटर को फ़ोन करके बोलता है कि मैंने अपनी बीवी की हत्या कर दी है, ये बात उसके घर वालों को बता देना कि वो लोग उसका अंतिम संस्कार करवा दें। कारपेंटर सुन के शॉक हो जाता है। कारपेंटर तुरंत अपने रूम मालिक को बताता है, जिस रूम में ये लोग रह रहे थे, फ़ोन करता है। रूम मालिक तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, पुलिस मौका वारदात पे जाती है, कमरे के अंदर देखती है तो सूटकेस वॉशरूम के टॉयलेट के वॉशरूम के अंदर होता है और उसमें एक डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी थी गौरी की। पुलिस भी शॉक हो जाती है। पुलिस लड़की के घर पे इन्फॉर्म करती है गौरी के और पुलिस उसका मोबाइल लोकेशन से इसे ट्रेस करना शुरू कर देती। इस बीच जब पुलिस राकेश को ढूंढ रही थी, राकेश खुद पुलिस के पास पहुंच जाता है। ये और शॉकिंग था। ये पुणे सतारा के बीच में सिरवल पुलिस स्टेशन है। सिरवल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बेशुद्धगी के हालत में उसे लगता है, वो ऐसा लगता है उसे देख कर कि ये बेहोश हो जाएगा और वहाँ जाके वो खुद कबूल करता है कि मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है, तुरंत सब अलर्ट मोड में आ जाते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है और तब तक वो बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। पता चलता है कि कोई पॉइजनस चीज़ इसने खाई है जिसका असर इसके बॉडी पे हुआ है और फिर इसे पहले एक प्राइवेट अस्पताल में लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और ये खुद पुलिस को बताता है। पुलिस
अब वेट कर रही है बेंगलुरु पुलिस कि ये जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो इसे अरेस्ट करके वापस बेंगलोर लाया जाएगा। लेकिन देखिए ना कितनी शॉकिंग बात है, 2 साल पहले अरेंज मैरिज होती, सब कुछ अच्छा चलता है और इनका ट्रांसफ़र एक ऐसे शहर में होता है, अनजान शहर में, जहाँ इनका कोई दूसरा नहीं, बस ये मियाँ बीवी, और इन्हीं को एक दूसरे की बातें समझनी भी है, एक दूसरे से प्यार भी करना है, एक दूसरे के साथ भी रहना है। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने अच्छी जॉब तो मिल गई, लेकिन इन्हें सुकून नहीं मिला। जो पति है वो डिप्टी मैनेजर बन तो गया हिटाची कंपनी में, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। आपस में इतना लड़ते थे। ऐसा था कि गौरी ने अपने पति के लिए अपनी मुंबई वाली जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि इसका बेंगलोर ट्रांसफ़र हुआ था। अब उसे बेंगलोर जॉब मिल नहीं रहा था। इस पर उसका पति उससे लड़ता था कि तुम दिन भर घर पे बैठी रहती हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तुम कोई काम नहीं करो। उसका कहना था कि मेरे पास तो अच्छी जॉब थी, आपने वहाँ से छुड़वा दी, आपके लिए मैंने छोड़ दी, हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो आपके करियर के लिए हमने वो छोड़ा। अब मेरे जिस फील्ड से मैं हूँ उस फील्ड से मुझे जॉब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से गलती तो आपकी भी है। अब इसी बात को लेकर तीखी जो नोक झोंक होती है, और आए दिन हमने देखा है कि तीखी नोक झोंक आजकल इतना ब्रूटल क्राइम की तरफ बढ़ रहा है कि पूछिए मत। छोटा सा गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा वो तब्दील हो जाता है कि हम अपने जो जिससे हम प्यार करें उसकी हत्या कर देते हैं। और ये बड़ा ही शॉकिंग था, राकेश के केस में भी शॉकिंग था। गौरी, ये दोनों बहुत ही पावर्ड कपल कहा जाता था। इनके परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा राकेश कर सकता है। और गौरी भी बहुत टैलेंटेड लड़की थी। उसके जो आस पड़ोस के और उसके जो दोस्त थे वो बता रहे हैं कि उसने मास कम्युनिकेशन किया था एमएस में, और दोनों की पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, अपब्रिंगिंग अच्छी थी, घर में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। फिर भी राकेश ने एक छोटे से मतलब कि छोटी सी बहस के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा और अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। और बाद में अभी राकेश पछता तो रहा है, उसने खुद पुलिस को बता तो दिया, लेकिन अब क्या होगा। अब गौरी तो वापस आएगी नहीं। अब पुलिस वेट करी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे, जब वो होश में आएगा तो इन्वेस्टिगेट करेगी कि असली मोटिव क्या था। क्या जो राकेश अभी बता रहा है सिर्फ वही मोटिव था, या इसका मकसद कुछ और था और इस हत्या के पीछे कोई और कहानी है। तो इस मर्डर मिस्ट्री के साथ हम जुड़े रहेंगे। इसमें जो जो अपडेट आएगी मैं वो आप तक लेके आऊँगा, और वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। जो गौरी मर्डर केस से रिलेटेड क्राइम तक पे दिन भर आज इस पर हम फॉलोअप रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।